वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अजीत अगरकर टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर, उन्होंने बीसीसीआई के सामने एक मांग रखी है, एक दरखास्त रखी है, या फिर एक अपना एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो मेरा बनता है, ये तो मेरा हक है। क्या वो मांग है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। और साथ में आईपीएल में ईशान किशन पहली बार जो है वो कमान संभालने जा रहे हैं एक टीम की। T20 मैचेस के अंदर उन्होंने कप्तानी की है, ठीक ठाक सा सैंपल साइज है उसके अंदर, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका, उस पर बातचीत करेंगे। और कप्तानी करते हुए पर्सनल बैटिंग जो है वो भी निखर कर सामने आई है, इसलिए सब सोच समझ के उनको कमान यहां पर दी गई है। अभिषेक शर्मा को उनका डेप्यूटी बनाया गया है। इस आईपीएल में वो 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी 3 बड़ी उपलब्धियां उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में एलएसजी के कैंप में जो है वो अर्जुन तेंदुलकर है, मुंबई इंडियंस से वहां पर चले गए और वहां पर उन्होंने जो एलएसजी के कप्तान है ऋषभ पंत, उनको हैरान कर दिया ट्रेनिंग के अंदर। कैसे, वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। प्लस पाकिस्तान कुछ ना कुछ आता ही रहता है वहां से निकल के। अब आ गया है जी कि सिलेक्शन में घोटाला हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है वो भी आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा। फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन, मगर शुरुआत अजीत आगरकर से करते हैं, टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर से करते हैं। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने की बीसीसीआई से बड़ी गुजारिश। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक बने रहना चाहते हैं वो चीफ सिलेक्टर। जून 2026 में आगरकर का दूसरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका ओरिजिनल जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, मगर आईपीएल 2025 से पहले आगरकर को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था जो अब खत्म होने वाला है। आगरकर साहब बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 1 साल का एक्सटेंशन और दो। बेसिकली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम मैं चुन के जाऊं, वहां तक का मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। जून 2023 में चयन समिति के चेयरमैन जो है वो बने थे, बड़ी अच्छी खासी फीस पे बने थे, 3 करोड़ रुपए सालाना, जो कि उनसे पहले जो चीफ सिलेक्टर थे उनको 1 करोड़ रुपए मिलता था। बात पैसे की सेकेंडरी है, बात यह है कि भाई कार्यकाल के अंदर आईसीसी की ट्रॉफीज आई हैं, और जब आईसीसी की ट्रॉफीज आती हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप चाहते हो कि भाई इस तरीके से मैं कंटिन्यू करते रहूं, आखिर जब तक मैं सेवा कर सकता हूं तो मैं करूं। जो मौजूदा सेटअप है उससे भी बड़े अच्छे घुले मिले हुए हैं। मेक सेंस कि अभी आप 1 साल दूर हो, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, करंट कोच से ट्यूनिंग है, खिलाड़ियों से ट्यूनिंग है, कप्तान से ट्यूनिंग है, वो ट्रांजिशन थोड़ा सा उन्होंने वो रोहित विराट वाला वो करवाया है। तो फिर अब जो है ना 1 ईयर डाउन द लाइन अगर आप किसी और नए को लेके आओ, पता लगा भाई कोई और चीज़ हो गई, मेक सेंस कि आप कंटिन्यू करो यहाँ पर, मगर उसकी जो बेसिस है वो परफॉर्मेंस होगी। और परफॉर्मेंस जो है वो कम से कम आईसीसी ट्रॉफीज को अगर आप देखोगे तो नजर आती है यहाँ पर। अंकिता, बिल्कुल आती है। और देखिए मतलब अगर आप अच्छा करते हैं तो उसको मांगने भी आई थिंक संकोच नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने गुहार लगाई है कि भाई उन्होंने मतलब एक अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से आउटकम भारतीय टीम ने दिखाए, जिस तरीके से उनकी उन्होंने जिस तरीके से चयन समिति एक तरीके से उन्होंने सिलेक्शन जो किया है वो काबिल तारीफ रहा है, तो ये बनता भी है कि भाई वो जाकर वहाँ पर एक तरीके से एक डिमांड रखें कि भाई 1 साल के लिए और उनका जो अभी कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए। तो आई थिंक उनके लिए भी बेनिफिट होगा और एक तरीके से टीम के लिए भी जो है वो बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि भाई सिलेक्शन हुआ है, भले यहाँ पर रोहित और विराट को टेस्ट फॉर्मेट से अलविदा कहना पड़ा, और उसके बाद जो है वो टीम किस तरीके से उभर कर सामने, हालांकि रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो अभी भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जब बात आती है वाइट बॉल क्रिकेट की तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है। उनकी चयन करता अगर हम चीफ सिलेक्टर की बात करें तो उनके कार्यकाल में जो है वो 3 ट्रॉफीज जो है वो टीम इंडिया के पास आ चुकी है, तो ये आई थिंक अच्छी बात है। और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा, हालांकि बीसीसीआई से भी बातचीत चल रही है, तो आउटकम भी आई थिंक अच्छा ही होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होगा, वो एक्सटेंशन उनको मिल जाना चाहिए। एक रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं अजीत आगरकर साहब की, किस तरीके की रिपोर्ट कार्ड है, उनके कार्यकाल में क्या अच्छा और क्या बुरा जो है वो हुआ है। पहले अच्छे की बात कर लेते हैं, फुल फ्रेम दिखा दे जी। टीम इंडिया ने 3 आईसीसी खिताब जीते, 2024 और 2026 में T20 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2023 और 2025 में एशिया कप जीता। ज्यादातर कामयाबियां T20 फॉर्मेट के अंदर आई हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में थी और 2023 का एशिया कप वो भी वनडे फॉर्मेट में था। व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आपने झंडे गाड़े हैं, ये कहा जा सकता है कि भाई हाँ परफॉर्मेंसेस आई हैं। अब जो नहीं हुआ है उस पे आ जाते हैं, वो है जी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। घर में लगातार 2 टेस्ट सीरीज हार गए, पहले न्यूजीलैंड से हारे, फिर आप साउथ अफ्रीका से हार गए, जो कि कभी नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप लोग हार गए। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो नहीं टीम इंडिया जो है वो खेल पाई है। एक बिल्कुल ही ना, मतलब कोई इसके अंदर ना वो नहीं है कि भाई कहते हैं ना भाई खिचड़ी बनी हुई है, कोई खिचड़ी नहीं है। सीधी सी बात है, आपने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा किया है,
आपने रेड बॉल क्रिकेट के अंदर जो है टीम अच्छा नहीं कर पाई है, वहां पर आप जो है टीम को लेवल अप नहीं कर पाए। सेम कहानी गौतम गंभीर की है, सेम कहानी अजीत आगरकर की है, सेम कहानी टीम इंडिया की है। तीनों चीजें लिंक यहां पर नजर आती हैं। मगर फिर ये इस चीज को क्या दरकिनार कर दिया जाए कि भाई उस रेड बॉल क्रिकेट का क्या, या उसके बारे में भी भाई बीसीसीआई सवाल पूछे कि भाई ठीक है भाई आईसीसी की ट्रॉफीज तो आई हैं, मगर एक ट्रॉफी जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में भी आती है जो अभी तक इंडियन टीम के पास नहीं आई, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसका क्या? वहां पर तो हमारा ग्राफ गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है। उसके अंदर क्या करोगे आप? आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को देख रहे हो, मगर उससे पहले जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल शुरू हुआ, जो इंग्लैंड से शुरू हुआ, जहां शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, उसका क्या? व्हाट इज द प्लान वहां के लिए? बिल्कुल, आई थिंक वो सोचने वाली बात भी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ग्राफ टेस्ट फॉर्मेट का जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, कि बाउंस बैक टीम इंडिया करना चाहती है, लेकिन फिर भी टेस्ट फॉर्मेट में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। अपने घर पर इस तरीके से बैक टू बैक अगर आपको हार मिलती है, मतलब आप सीरीज़ हार जाते हैं, और खासतौर पर मतलब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो क्लीन स्वीप करके जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सवालों के घेरे में है कि भाई सबसे बड़ा फॉर्मेट जो अभी तक हमारी ताकत हुआ करता था, वहाँ पर जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है वो आई थिंक चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें या फिर टीम इंडिया की बात करें, खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट की सफ़ेद गेंद पे, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया काफ़ी बढ़िया कर रही है। आई थिंक उसके मद्देनजर यहाँ पर सोचा होगा आगरकर ने, क्योंकि उससे पहले भी कार्यकाल उनका बढ़ाया गया था। अब अगर एक बार फिर से वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आउटकम अच्छा देते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बैक टू बैक ट्रॉफीज अगर आपके हाथ में आती है, तो कहीं ना कहीं आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आपको पता भी होता है कि भाई टीम काफ़ी बैलेंस है। चाहे आप ओडीआई फॉर्मेट की बात करें या फिर T20 फॉर्मेट की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस टीम नज़र आ रही है। हालांकि टेस्ट वाला अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखें तो वहाँ पर ग्राफ थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल अगर सिलेक्शन की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में किया है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और जिस तरीके से टीम आगे कर रही है, आई थिंक टेस्ट फॉर्मेट में भी अच्छा करने की बिल्कुल, टेस्ट फॉर्मेट में कुछ सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पर पुल अप करने की ज़रूरत है अपनी सॉक्स, तभी जाकर बात जो है वो बनती हुई नजर आएगी। चलिए जी, ईशान किशन की बात करते हैं अब। आईपीएल में पहली बार ईशान जो है वो टीम की कमान संभाल रहे हैं। बता दिया अब एसआरएच ने कि भाई उनको कैप्टन बनाया गया जब तक पैट कमिंस नहीं आते। अब ईशान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, दिखाएं जी ग्राफिक्स एक बार। ईशान ने 29 घरेलू T20I मैचेस में कैप्टनसी की है, और ईशान की कप्तानी में टीम ने 29 में से 24 मैच जीते हैं। ईशान की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार स्मार्ट की ट्रॉफी जीती, मतलब कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती। कप्तानी करते हुए अगर देखें भाई ईशान का बल्ले से प्रदर्शन क्या है, तो 29 मैचों में 1078 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। इस दौरान ईशान किशन के बल्ले से जहां 4 शतकीय और 4 अर्धशतकीय पारी भी जो है वो देखने को मिली है। इस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कैप्टेंसी उनके अंदर से बेस्ट निकालती है, बल्लेबाजी पर बोझ नहीं पड़ता है। ये बेसिक घरेलू क्रिकेट का आप सैंपल ले रहे हो, और कहाँ से लोगे, उन्होंने वो कहीं किया नहीं हुआ है, मगर दैट इज़ गुड इनफ कि आप उनको दो। और अगर यही प्रदर्शन अगर वो अपनी कैप्टेंसी में सनराइजर्स हैदराबाद में करते हैं, तो फिर यहाँ से फिर आगे टीम के अंदर, टीम इंडिया के अंदर भी वो जो लीडरशिप रोल है उसके लिए दावा ठोक सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए अच्छा मौका यहाँ पर है, क्योंकि आईपीएल से बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो उभरते हैं और उसके बाद इंडिया में उन्हें खेलने का मौका मिलता है। हालांकि ईशान किशन भी उनमें से एक है, और मौका मिलता है तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से प्रदर्शन किया, और खासतौर पर 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है वो अगर आपको मौका मिलता है तो आप उस मौके का इस्तेमाल करते, उस मौके को भुनाना चाहते हैं। आई थिंक इस आईपीएल भी वो वही करना चाहेंगे। जब तक पैट कमिंस नहीं आते हैं तब तक वो एक अच्छा प्रदर्शन अपने बल्ले से भी और कप्तान के तौर पर करना चाहेंगे, क्योंकि आगे के अगर फ्यूचर की बात करें तो एक तरीके से टीम जो है वो चाहेगी कि भाई कोई भारतीय कप्तान ही बने आईपीएल में उनकी फ्रेंचाइजी का। तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है ईशान किशन का आता है। जिस तरीके से घरेलू क्रिकेट में उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक तरीके से ग्रूम किया है, मतलब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने काम किया अपने ऊपर, पेशेंस लेवल की बात उन्होंने की, और एक अच्छा क्रिकेट खेलने की बात जो होती है ना, वो ईशान किशन में कहीं ना कहीं झलकती हुई नजर आती है। आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके कई दफ़ा, और वहाँ से जिस तरीके से एक्सपीरियंस उन्होंने एक तरीके से लिया है, उसका एक तरीके से आउटकम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक मैचेस में काफ़ी बढ़िया गया है। आईपीएल में तो पहली बार वो कप्तानी करते नजर आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता है। अगर आप टीम इंडिया में अच्छा करते हैं, आप डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, वहाँ पर कप्तानी कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में, तो आई थिंक उतना चैलेंजिंग ईशान किशन के लिए नहीं होने वाला ये आईपीएल सीजन। बिल्कुल जी, और उनको सपोर्ट सिस्टम भी पूरा मिलेगा। अभिषेक शर्मा को उनका डिप्टी बनाया गया है। वैसे इस लीडरशिप रोल के अलावा वो 3 बड़ी उपलब्धियां हैं जो वो हासिल कर सकते हैं इस सीजन। कौन सी 3 बड़ी उपलब्धियां, फटाफट से उस पर नजर डाल लेते हैं, बताता हूं आपको, एक एक करके दिखाएं जी ग्राफिक्स। एसआरएच के लिए 100 छक्के अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी ने लगाए थे, डेविड वार्नर ने। अगर 4 छक्के लगा देते हैं अभिषेक शर्मा तो 100 छक्के उनके पूरे हो जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए।
आईपीएल में 2000 रन पूरे करने से 184 रन वो दूर हैं, तो वो सीजन के अंदर आराम से वो भी हासिल कर सकते हैं। टी20 क्रिकेट के अंदर 135 प्लस का स्कोर 3 बार जो है वो क्रिस गेल ने बनाया था और अभिषेक शर्मा भी 3 बार बना चुके हैं। अगर इस बार भी वो एक 135 प्लस का बनाते हैं, जैसे पिछली बार कुछ उन्होंने बनाया था, 141 रन की पारी कुछ खेली थी, ठीक है, अगर उस किस्म की पारी एक आ जाती है तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कि भाई टी20 क्रिकेट के अंदर 135 प्लस का स्कोर 4 बार जो है वो फिर अचीव कर लेंगे। अचीव करने को पूरा जहान पड़ा है अभिषेक शर्मा के पास। बस ये है कि जो फॉर्म, जो माइंडसेट उन्होंने वो फाइनल में दिखाया ना, उसी माइंडसेट को कंटिन्यू रखना है, वो दोबारा से शेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और देखिए आई थिंक आपको पता होता है कि भाई सामने अगर आपके ट्रेविस हेड है तो वो गियर बदलने में आई थिंक उतना ज़्यादा उनको चैलेंज लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स में जो है वो आपको निखरने का मौका मिलता है और जो फॉर्म आपकी अभी तक नहीं आ रही थी, यहाँ पर अगर फॉर्म आ जाती है तो आगे के मैचेस के लिए आगे की प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन के साथ साथ अभिषेक शर्मा का भी एक बड़ा रोल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो हैदराबाद के लिए खेलते हैं और जिस तरीके से वो ओपन करते हैं वो काबिल तारीफ है। और वहीं से जो है उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला, तो आई थिंक उस मौके का इस्तेमाल वो करेंगे। और बहुत सारे मैचेस हैं इस सीजन में खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा शुरुआत जब होगी तो यही कोशिश रहेगी उनकी कि भाई शुरुआत में किस तरीके से उनके पावर हिटर्स हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम की बात करें तो भाई फुल पैकेज ये टीम नजर आ रही है। मतलब इस टीम में है आपके ट्रेविस हेड है, हेनरी क्लासन भी है, ईशान किशन भी है, तो मतलब टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया टीम दिखाई दे रही है। और अब तो कप्तानी भी ईशान किशन को मिल गई है, उप कप्तान जो है अभिषेक शर्मा है, तो एक बड़ा दारोमदार तो है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। रिकॉर्ड्स आई थिंक तोड़ने में अभिषेक शर्मा माहिर ही है। बिल्कुल जी, बल्ला बोलता रहेगा तो रिकॉर्ड का क्या है, वो तो टूटते ही रहेंगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं हैदराबाद से निकलकर लखनऊ सुपर जायंट्स में अर्जुन तेंदुलकर जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मुंबई इंडियंस में पहले थे और वहां पर जो कप्तान है ऋषभ पंत को उन्होंने खासा इंप्रेस किया, हैरान किया। दिखा देते हैं क्यों। एलएसजी के प्रैक्टिस सेशन में अर्जुन तेंदुलकर ने जो है हैरान किया। ट्रेनिंग में पंत से 500 ग्राम ज्यादा भारी बल्ले का उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि ऋषभ पंत भी अच्छा खासा हैवी बैट यूज करते हैं। और डेडिकेशन का लेवल ये है कि शादी के एक दिन बाद, अभी शादी हुई थी, शादी की वायरल्स जो हैं वो पिक्चर्स और वो सब कुछ हुआ ही था, एक दिन बाद ही उन्होंने जो है वो युवराज सिंह की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। युवराज सिंह आजकल जो है वो सुपर कोच बन गए हैं, ठीक है, हर किसी के। ऋषभ पंत को भी उन्होंने दी, संजू सैमसन को भी दी, यहाँ पर अभिषेक को तो दिया ही है, शुभमन गिल और अभिषेक को तो तैयार किया ही है, और अब यहाँ पर जो है अर्जुन तेंदुलकर के साथ भी उन्होंने वक्त जो है वो बिताया। लखनऊ ने उन्हें नीलामी में से अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। एमआई के साथ, एमआई ने उनको रिलीज कर दिया था और एलएसजी ने ऑक्शन से उनको यहाँ पर खरीद लिया है। अब बस ये है कि भाई जो वैसे बल्ले का अगर कई लोग जानने उत्सुक होंगे जानना भाई कितना भारी बल्ला इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1200 ग्राम का है। सचिन तेंदुलकर मैं आपको बता दूं 1300 ग्राम का बल्ला इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो नेक्स्ट ही लेवल था। मगर वही है, पिता के पद चिन्हों पे हैं, बस ये कि बल्ला बोले। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना उनको एमआई से ज़्यादा मौके मिले। एमआई एक बड़ी टीम है, सुपरस्टार से भरी हुई टीम है, वहाँ पर मौका मिलना बहुत मुश्किल काम है। लखनऊ सुपर जायंट्स में फिर भी उनको ना अपना जौहर दिखाने के कुछ मौके मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। हालांकि गेंदबाजी में जिस तरीके से उनकी कला है वो काबिल तारीफ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई मुंबई इंडियंस में सुपरस्टार्स की कमी नहीं है और वहाँ पर आई थिंक मौका भी नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्रदर्शन उन्हें मिल नहीं रहा था, उस फॉर्म में वो नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मौका उनके पास है और आई थिंक थोड़ा सा बातचीत करेंगे, खुलकर अगर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस गोल को अचीव कर सकते हैं। लखनऊ की टीम भी पिछले सीजन जो है वो कुछ खास नहीं कर पाई थी और मतलब सबसे पहले तो कप्तान साहब का बल्ला ऋषभ पंत का बल्ला नहीं बोला था। हालांकि आखिरी सीजन आते आते मतलब शतकीय बल्लेबाजी उन्होंने की थी, लेकिन फिलहाल एक अच्छा कैंप, एक अच्छा कहते हैं ना प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पर देखने को मिला और बातचीत अगर आपकी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इस सीज़न जो है एक अलग तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा और जब आपकी टीम बदलती है तो आप सोचते भी हैं कि भाई आपकी अप्रोच बदले, सोच बदले और इस मैच को, इस सीज़न अपनी ही टीम को ट्रॉफी दिलाएं। बिल्कुल जी, ट्रॉफी दिला पाएँ, कुछ खेल पाएँ, अपना टैलेंट जो है कम से कम शोकेस कर पाएँ तो एक बड़ी बात होगी। चलिए जी, इन सारी आईपीएल रिलेटेड खबरों पे तो हमारी नज़र बनी हुई है, सब टीमों पे नज़र बनी हुई है। अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में घोटाले की रिपोर्ट आई है जी। बाबर आजम और फ़खर जमा पर टूटने वाला है आफत, ठीक है। डॉक्टर मुगल हैं जो वहाँ पर उन्होंने एक जांच पड़ताल करी, बेसिकली आकलन किया, क्योंकि जब वापस आए बाबर आजम और फ़खर जमा तो उन्होंने अपने अपने रीजंस दिए कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ना खेलने के लिए। एक आकलन किया गया तो उस आकलन में पता लगा भैया जो ये परेशानी बता रहे हैं वो परेशानी थोड़ी सी संगीन है और वो एकदम से नहीं, वो थोड़ी पुरानी चलती आ रही है।
थोड़े दिनों पहले जो उनके चीफ सेलेक्टर टाइप ही हैं आकिब जावेद, मतलब सीनियर सेलेक्टर कह लीजिए, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि भाई ये दोनों चोटिल थे और इनके बारे में हमको नहीं पता था, टीम मैनेजमेंट ने भी नहीं बताया और पूरा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जो है वो कहानी पता लग रही है और इसलिए हम बाबर आजम को उन्होंने जो बांग्लादेश टीम गई वहाँ से ड्रॉप भी कर दिया। ये तो सिचुएशन है कि भाई सिलेक्शन हो जाता है बिना फिटनेस रिपोर्ट के, उसके बाद जो है कहानी जो है वो कोई डॉक्टर देखता है तो सामने वो खुलासा होता है कि भैया यहाँ पे तो ये इस तरीके की बात थी। मतलब बहुत ही गंभीर हालात हैं, मतलब ऐसे कोई इंटरनेशनल टीम वर्क करती है नहीं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि भाई किसी टीम के खिलाड़ी चोटिल हैं, वो पूरा टूर्नामेंट खेल जाते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर किसी तरह एक रेगुलर रिपोर्ट के ज़रिए किसी तरह पता लगता है कि नहीं भाई ये तो लंबे टाइम से चोटिल हैं और ये सारी कहानी सामने आती है। फिर सेलेक्टर जो है वो टीम मैनेजमेंट पर आरोप लगाने लगता है और वो बोर्ड को बोलता है कि जी जाँच बैठाओ, जाँच करनी है, आपस में ही एक दूसरे की जांच करवा लो, ठीक है। उसके बाद मतलब उस नतीजा क्या निकलना है उसका, बहुत अजीब सी सिचुएशन है। मतलब इसको हंसी में उड़ा दिया जाए, इसको सीरियसली लिया जाए, या इसको सीरियसली लेना ही बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान खुद ही सीरियस नहीं है, मतलब अपनी खिल्ली किस तरीके से उड़ाती है, हर एक टूर्नामेंट के बाद कुछ ना कुछ नया लेकर आती है और आई थिंक उसमें मज़ा भी आता है। मतलब जिस तरीके से हमने खबरें देखी है, मतलब अपने ही प्लेयर्स की इस तरीके से मतलब अंदर ही अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, पक रही हैं और बाहर इस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो प्लेयर्स किस तरीके से मैच को खेल पाएंगे। मतलब आप ही ब्लेम गेम खेल रहे हैं, आप ही एक दूसरे पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो खिलाड़ियों पर पड़ता है। और मतलब पहले क्यों रिपोर्ट्स नहीं देखी गई, मतलब बिना रिपोर्ट्स के ही आपका सिलेक्शन हो रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया है नहीं आया, इसके बावजूद भी आप इस तरीके से जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान बोर्ड है और पाकिस्तान के प्लेयर्स है, पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और आई थिंक यही उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैदान पर तो कुछ कर नहीं पाते, तो यही चीज़ें आई थिंक खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल जी, खबरों में बने रहने के लिए है ये, पता नहीं कौन सा बवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। चलिए जी, इन सारी खबरों पर, पाकिस्तान पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।